So students, today we are going to have a program that illustrate how we can fetch one record from the SQL table using PL SQL program and how we can fetch more than one record from the SQL table using cursor option in PL SQL। तो दो प्रोग्राम बनाएंगे, एक में हम नॉर्मली वन रिकॉर्ड फैच करेंगे क्योंकि एक ही रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं बिना कर्सर के, और अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमने फैच करना है टेबल से तो वी विल यूज़ द कर्सर। तो दो प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल सिंपल सा क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि उस टेबल में फिर कुछ डाटा एंटर करते हैं एंड देन अपने प्रोग्राम्स बना के उसका जो डाटा है उस टेबल से हम जो है वो फैच करेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं BSc। पहले देखते हैं कि BSc नाम का टेबल तो नहीं बना हुआ। BSc नाम का टेबल बना हुआ है, तो अगर इसको देखें कि इसमें क्या डाटा स्टोर है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा डाटा स्टोर है, इसको अल्टर कर लेते हैं। इसमें एक और डाल देते हैं, फील्ड डाल देते हैं। हम लिख देते हैं अल्टर टेबल BSc ऐड TID। TID का मतलब है टीचर ID। टीचर ID ऐड कर देते हैं और टीचर ID जो है वो हम रख लेते हैं से नंबर टाइप में 2 उसका साइज है। टेबल हमारा अल्टर्ड हो गया है। अपडेट कर लेते हैं इस टेबल को, हम लिखते हैं जी अपडेट BSc set TID equal to 1 where first TID is equal to 1। तो हम एंटर करते हैं, दो रोज जो है वो अपडेटेड हो चुकी हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc करते हैं जी एंड देन टीचर ID जो है वो बच्चों के एक सोनिया एक मोनिया BSc में पढ़ती हैं, रोल नंबर 1 2 है और फीस इनकी कुछ है, देन टीचर ID इनका 1 है। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं इंसर्ट इनटू BSc वैल्यूज। तो नाम रख लेते हैं इसका जी हैरी एंड देन क्लास अगेन इसकी है से MSc, रोल नंबर इसका है से 3, फीस इनकी है से समथिंग लाइक डिक और दिस एंड द टीचर ID है 2 एंड देन वी एंटर। तो एक रो जो है वो ओवर इंसर्ट हो गई है। तो टोटल अब इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं और इस टेबल का नाम जो है वो BSc है। तो हम लोग अब PL SQL के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम इस रिकॉर्ड का जो डाटा है वो फैच करेंगे, वो डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग PL SQL प्रोग्राम इस टेबल का। अगर आप वन अगर आपने एक से ज़्यादा रोज फैच करनी है तो कर्सर यूज़ करना पड़ता है, और बिना कर्सर के हम वी कैन फैच वन रो एट ए टाइम, एक रो ही फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। हम लोग नोटपैड ओपन कर रहे हैं जी, ठीक है जी। ED कमांड से नोटपैड ओपन हो जाता है एंड देन वी आर गोइंग टू हैव ए प्रोग्राम। तो हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, दिस इज डिक्लेयर किया हमने। BSc टाइप का हम एक वेरिएबल जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो BSc हमारे टेबल का नाम है, तो हम BSc 1 नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, या हम स्टूडेंट रख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो स्टूडेंट नाम का हमने एक वेरिएबल रखा है जिसकी टाइप हमने क्या रख दी है BSc, और जो वेरिएबल की टाइप रखी है वो है BSc रो टाइप। रो टाइप इससे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया है जिसका कि नाम स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट वेरिएबल कैन स्टोर द डाटा ऑफ टाइप BSc। तो BSc टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं उन सभी को आप असेस कर सकते हो यूजिंग द स्टूडेंट वेरिएबल। एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम बिगिन करेंगे अपना प्रोग्राम एंड देन वी विल यूज, हमने अपना डाटा उठाना है, हम करेंगे सेलेक्ट स्टार इनटू
स्टूडेंट में हम वो डाटा कोड एंटर करवा रहे हैं इन फ्रॉम BSc वेयर TID इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि BSc टेबल का वो सारा डाटा जहाँ पर टीचर ID 2 है उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हो आप, स्टूडेंट वेरिएबल में। और स्टूडेंट वेरिएबल किस टाइप का है, वो BSc रो टाइप का है, मतलब BSc टेबल की रो टाइप का है। तो अगर BSc टेबल की हम बात करें तो BSc टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, BSc टेबल में आ जाता है जी नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस एंड TID। तो ये 5 कॉलम जो है वो स्टूडेंट वेरिएबल अपने अंदर जो है वो स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमने कंडीशन लगा दी है, देन वी वांट टू डिस्प्ले द डाटा, वो डाटा हमने फेच करना है। तो हम लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एंड देन वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसमें से कौन सा हमने डाटा शो करवाना है, स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि स्टूडेंट वेरिएबल रो टाइप है। तो स्टूडेंट टेबल में सारा डाटा है, एक स्टूडेंट में वो डाटा कैसे निकालेंगे, उन्हीं कॉलम्स के नाम यूज करेंगे। स्टूडेंट का अगर नेम चेक करना है तो स्टूडेंट डॉट नेम यूज करेंगे, क्लास करनी है तो स्टूडेंट डॉट क्लास यूज करेंगे। तो एक तरीके से स्टूडेंट डॉट नेम जो है उसको हम यूज करेंगे, ताकि स्टूडेंट वेरिएबल में जो नाम आके स्टोर हुआ है वो आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, वो शो हो जाए। एंड देन हम करेंगे स्टूडेंट वेरिएबल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, स्टूडेंट डॉट क्लास। एंड देन जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्प्ले कराएंगे, डेट इज स्टूडेंट डॉट आई थिंक रोल नंबर, देख लेते हैं जी, हाँ जी रोल नंबर, एंड देन फीस एंड देन TID, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। एंड देन वी विल डिस्प्ले दिस स्टूडेंट डॉट फीस। एंड देन लास्ट में हम लोग क्या डिस्प्ले कराएंगे, स्टूडेंट डॉट TID, टीचर ID। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने कर देना है एंड देन ठीक है जी, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली ये है कि हम लोगों ने एक सिंपल सा PL SQL का प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है जिसका कि नाम जो है वो स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट जो वेरिएबल है, ये इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है BSc रो टाइप। BSc रो टाइप मीन कि दिस वेरिएबल कैन स्टोर ऑल द डाटा दैट इज that can be stored in one row of the BSc टेबल। तो अब BSc टेबल की एक रो में क्या क्या स्टोर हो सकता है, वो है नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस एंड TID। तो इस वेरिएबल में अगर हमने, जैसे आपने स्ट्रक्चर यूज किया था, जैसे आप लोगों ने यूनियन यूज किया था, तो वैसे ही डॉट ऑपरेटर को यूज कर कर इस वेरिएबल के साथ हम जो इस वेरिएबल में नेम स्टोर हुआ है उस नेम को शो करवा सकते हैं, जो इस वेरिएबल में क्लास स्टोर हुई है उस क्लास को शो करवा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट स्टार इनटू स्टूडेंट। स्टार मीन कि जो BSc टेबल का जो पूरी की पूरी रो है जहां पर टीचर ID 2 है उसको उठाकर उसमें किसमें स्टोर कर दे, स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर कर दे। और उसके बाद स्टूडेंट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो चुकी है उसको डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर कर हर ऑब्जेक्ट के साथ, जो इसके ऑब्जेक्ट बने हैं स्टूडेंट के नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस एंड TID, उसको हम स्क्रीन के ऊपर क्या करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे जी सेव एज, एंड देन हम इसको नाम दे देते हैं, से G में स्टोर कर रहे हैं तो इसका नाम रख देते हैं BSc1.SQL। और यहाँ पर आप लोगों ने कर लेना है ऑल फाइल्स एंड देन BSc1 SQL, एंड देन आपने इसको कर देना है G ड्राइव में सेव। सो इसको आपने करना है रन। तो आप करोगे जी @ यूज कर सकते हो G ड्राइव के अंदर BSc1.SQL। और जो आपका PL SQL का जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। आउटपुट अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास नहीं आई है, तो देखते हैं क्यों नहीं आई है, जस्ट 1 मिनट। सो जस्ट 1 मिनट, हम लोग
दोबारा इसको ओपन कर देते हैं। ईडी में हमने जी ड्राइव में सेव किया था bse1.sql, तो उस फाइल को हम करते हैं ओपन। और हमने dbms आउटपुट करवाया है student.name, student.class एंड student.id where tid is equal to 2। तो अगर tid पहले 1 कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट, tid कर देते हैं 1 एंड देन हम इसको कर देते हैं सेव एंड देन अगेन इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर तो सबसे पहले एरर आ गई, यहाँ पर ही सबसे पहले वो क्लियर हो गई बात कि एरर क्या आई है। एरर आई है कि एग्जैक्ट फैच रिटर्न मोर देन वन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। तो जब भी आपका डाटा एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करेगा, आपका जो प्रोग्राम को एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न होंगे, तो ओरेकल उसको एरर शो करेगा। ओरेकल एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जब मैं टीचर आईडी 1 दे रहा हूँ, तो टीचर आईडी 1 के लिए आपके पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो एक से ज़्यादा आते हैं। टीचर आईडी 1 के लिए आपके पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो आपके एक से ज़्यादा आते हैं, जिस कारण आपका जो ओरेकल है वो आपको एरर देता है। तो इसीलिए वो कर्सर जो है हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, जब आपका सर्वर ओरेकल का एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करेगा, तो वो एरर आएगी। ओरेकल का जो PL SQL है वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो कर्सर यूज़ करना पड़ेगा कि जब भी आप लोगों ने यूज़ करना है, बट आई कैन से डैट कि जब भी आप लोगों को लगता है कि आपने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं टेबल से, तो बिना कर्सर के आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा सकते। बिना कर्सर के मैक्सिमम 1 रिकॉर्ड जो है उसको डिस्प्ले जो है वो करवाया जा सकता है। तो एक बार फिर दोबारा अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। हमारी फाइल जो है वो है, हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेरी लगाई थी कि सिलेक्ट स्टार इनटू स्टूडेंट फ्रॉम BSE वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 1, लेकिन टीचर आईडी जो है वो 2 स्टूडेंट्स की 1 है, तो इसलिए एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ गए। इसीलिए जो प्रोग्राम है उसने आपको क्या दे दी, एरर दे दी। तो अगर हम दोबारा चलाएंगे, तो अब आप देखो वो सेट सर्वर ऑन नहीं मैंने किया था, आउटपुट ऑन नहीं किया था, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है वो रिजल्ट आ गया। हमने चलाया तो लिखा आ गया हैरी बच्चे का नाम है, MSc क्लास है, 3 उसका रोल नंबर है, ये उसकी फीस और टीचर आईडी जो है वो 2 है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी PL SQL किसी भी टेबल का डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है यूजिंग PL SQL प्रोग्राम, तो इस तरीके से डाटा जो है वो आप उसको डिस्प्ले जो है करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, हम डिस्प्ले रिकॉर्ड तभी करवा सकते हैं PL SQL में, या फैच तभी कर सकते हैं अगर मैक्सिमम जो रो आती हैं वो एक ही आएगी। अगर रो एक से ज़्यादा है तो फिर बिना कर्सर को यूज़ किए हुए आप उसको जो है वो डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो ये एक सिंपल सा आपके पास प्रोग्राम बन गया है। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो ये एक सिंपल आपके पास प्रोग्राम बन गया है। आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख लेना, डेट हाउ टू फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम द what I can say that कि how to fetch the record from the table, कि PL SQL को यूज़ कर टेबल से डाटा फैच करके कैसे आपने डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए ये सिंपल जो हमने एक प्रोग्राम जो है वो बनाया है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एक रो रिटर्न होगी तभी ये प्रोग्राम चलेगा। अगर एक से ज़्यादा रो रिटर्न होती है तो ये जो प्रोग्राम है वो जो है आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एंड अगर आपने एक से ज़्यादा जो है वो आपने रिटर्न करवाना है, उस केस में फिर आपको कर्सर को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। दैट वी विल डू नेक्स्ट, जो अभी हम करेंगे कि कर्सर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या किया कि मैंने उसको वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा टीचर आईडी, अब एंटर द वैल्यू ऑफ TID, कि टीचर आईडी मतलब कि आप कौन सा टीचर आईडी का डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हो, किससे टीचर आईडी का। मैंने 1 बोला, एरर आ गई, क्योंकि जो एक है वो रिटर्न एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न कर रही है। लेकिन अगर मैं टीचर आईडी 2 बोलता हूँ तो आपका वो रिकॉर्ड चल पड़ता है और जो डाटा है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। तो दिस मीन टू से, अगर आपको ये लगता है कि आपने
एक ही रो फैच करवानी है तो नॉर्मल तरीके से इस तरीके से हम रिकॉर्ड पीएल सीक्वल के प्रोग्रामिंग की हेल्प से टेबल में से रो जो है वो फैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने एक से ज़्यादा रो फैच करवानी है तो फिर आपको कर्सर को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन आपके सामने अगेन प्रोग्राम में थोड़ा चेंज किया था। पहले मैंने नंबर दे दिया था कि उसी टीचर आईडी का स्टैटिक सा प्रोग्राम बन गया था कि एक ही टीचर आईडी का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम एम्परसेंड लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि इनपुट मोड में चला गया है। पहले स्क्रीन पर आएगा कि टीचर आईडी की वैल्यू आप एंटर करो, फिर जिस टीचर आईडी की आप वैल्यू एंटर करोगे उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एज ए रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम रिटर्न वैल्यू तभी करेगा अगर आपने अगर आपने सिर्फ ये जो आपको जो रिकॉर्ड फैच हुआ है वो सिंगल रिकॉर्ड फैच हुआ है। अगर सिंगल से ज़्यादा रिकॉर्ड फैच हुआ है तो फिर आप को यहाँ पर एरर आएगी। और अगर आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फैच करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज़ द कर्सर। तो अभी इसी प्रोग्राम पर हम लोग अगला जो बना रहे हैं वो कर्सर का बना रहे हैं कि कर्सर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि सो दैट के वी कैन फैच मोर देन वन रिकॉर्ड। कि एक से ज़्यादा अगर हम रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हाउ वी कैन यूज़ द कर्सर। हम कर्सर जो है वो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट कर्सर को ही यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। एंड और अगेन उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ द एक्सप्लिसिट कर्सर। तो एक फाइल बना लेंगे, इसको ही हम कर लेते हैं जी सेव एज कर लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो रख लेते हैं CUR1 कर्सर 1 रख लेते हैं। एंड देन ऑल फाइल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी सेव। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए प्रोग्राम टू फैच मोर देन वन रिकॉर्ड एंड वी आर यूजिंग कर्सर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको है वो एक कर्सर डिक्लेयर करना पड़ता है। ऊपर कर्सर बनाने का तरीका क्या है, आप लिखोगे कर्सर C1। अब C1 क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द कर्सर। कर्सर इज ए कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द कर्सर C1 एंड देन हम लिखेंगे अपनी क्वेरी लगा देंगे, जो हमारी नॉर्मल क्वेरी है उसको हम लगा देंगे। कर्सर बनाते कैसे, दिस इज हाउ यू क्रिएट द कर्सर के select C1 from cursor C1 is select star। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने कर्सर बनाना है। एंड हम लोग करेंगे जी select star, जस्ट 1 मिनट, select star क्वेरी लगा देंगे star from BSC where TID is equal to एंड परसेंट TID, मतलब जहाँ पर जो TID है वो है जो TID आपने एंटर किया है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वेरिएबल ले लेने हैं, जैसे कि मैंने नेम शो करवाना है, जैसे कि मैंने आपका क्लास शो करवानी है जो वो रिजल्ट में आएगी। तो उसके लिए इस पर हम लोग रो टाइप नहीं लेते, हम नॉर्मल टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास एक n आ गया है फॉर द नेम, और n की जो टाइप मैंने रखी है वो रखी है BSC डॉट नेम अंडरस्कोर टाइप। तो जो n वेरिएबल है वो अब स्टोर कर सकता है, उसकी जो टाइप है वो सेम है BSC टेबल के नेम फील्ड की टाइप के जैसे। उसके बाद मैंने एक C रख लिया है, उसकी जो टाइप है वो है जी BSC क्लास टाइप। तो ये जो C वेरिएबल है इसकी जो टाइप है वो BSC के क्लास की टाइप है। देन मैंने यहाँ पर एक ले लिया है R, इसकी जो टाइप है वो मैंने BSC के आपका जो रोल नंबर है उसकी टाइप के इक्वल कर दी है। ठीक है जी। तो अगर रो टाइप यूज़ करते हैं तो पूरे के पूरे टेबल की टाइप डिफाइन हो जाती है कि वेरिएबल में। अगर आपने सिंगल सिंगल फील्ड की टाइप डिफाइन करनी है तो फिर आपको रो टाइप नहीं, टाइप एट्रीब्यूट जो है उसको इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है। F एक वेरिएबल ले लिया है, उसके लिए हमने जो टाइप डिफाइन कर दिया है वो हमने फीस की टाइप जो है वो उसकी फीस जो है उसका जो फील्ड है उसकी टाइप है। और एक T वेरिएबल ले लिया है, उसके लिए मैंने उसकी जो टाइप बना दी है वो TID जो वेरिएबल है उसकी जो टाइप है यहाँ पर उसकी सेम टाइप जो है वो हमने डिफाइन कर दी है। एंड नाउ दिस इज, हमने कर्सर क्रिएट कर लिया है, हमने कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम करेंगे बिगिन। अब देखो कर्सर को मतलब कर्सर के 4 ऑप्शन आती हैं। सबसे पहले कर्सर क्रिएट किया जाता है जो कि ऊपर की लाइन में वो किया गया है। उसके बाद कर्सर को ओपन किया जाता है, दिस इज ओपन C1। तो C1 नाम का जो कर्सर है उसको हमने ओपन कर दिया है। फिर हम क्या करते हैं, फेच करते हैं। फेच मतलब लूप वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 रिकॉर्ड सारे फेच होंगे। तो फेच स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे फेच C1 कर्सर का नाम इनटू C1 इनटू किसमें जाएगा, कर्सर का जो डाटा है किसमें हम स्टोर करवा रहे हैं, वो हमारे वेरिएबल हैं n, c, r, f, t। तो जो कर्सर में से वैल्यू आई है वो पहली वैल्यू n में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू c में, तीसरी r में, फिर f में और फिर t के अंदर जो है वो स्टोर कर जाएगी। एंड देन हम लिखेंगे लूप के लिए एग्जिट व्हेन c1 परसेंटेज नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लूप है वो चलता रहेगा। वो पहले एक वैल्यू फैच करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये जो आपने यहाँ पर अब कर्सर C1 बनाया है, अब जितनी भी वैल्यूज जिन जिन का टीचर आईडी आपके टीचर आईडी से मेल खाता होगा वो सारे रिकॉर्ड जो है वो C1 में आके स्टोर हो जाएंगे। और फेच स्टेटमेंट क्या करेगी, C1 से पहला रिकॉर्ड उठाएगी, इन वेरिएबल्स में करेगी और उसको आप यूज करोगे, फिर दूसरा उठाएगी, फिर उसको आप यूज करोगे, फिर तीसरा उठाएगी, उसको आप यूज करोगे, और तब तक करती रहेगी जब तक C1 जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, C1 में कोई और रिकॉर्ड नहीं बचता। तो लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन नहीं चलेगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी आप लूप के बाहर आ जाओगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से यू कैन फेच मोर देन 1 रिकॉर्ड। ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि कर्सर जो आपने ओपन किया था उसको आपको क्लोज भी करना पड़ता है। क्लोज करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है डेट इज क्लोज कर्सर C1। एंड देन हमारे पास आ जाएगा अब जो बिगिन हमने किया था उसको एंड, और हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। तो बाकी यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली कि हमने कर्सर बना भी दिया, कर्सर में डाटा फेच भी कर लिया, कर्सर को ओपन भी कर दिया, कर्सर को क्लोज भी कर दिया, लेकिन ये डाटा डिस्प्ले तो करवाया नहीं। तो हमें इसको डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले हम कैसे करवाएंगे जी, यहाँ पर अगेन आपको वही स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। तो इसमें आपने अपना जो डाटा है वो आपने शो करवा देना है, और वो कौन कौन सा है जी, डेट इज एंड पाइपलाइन करेक्टर अगर आपने एक ही लाइन में कंकैटिनेट करके करवाना है। ये बेसिकली आ गया बीच में स्पेस देने के लिए, कि बीच में हमने स्पेस दे दी है कि दो नाम्स के बीच में स्पेस आ जाए, इट्स फॉर्मेटिंग। एंड देन पहले हमने नाम एंटर करवाया, देन हमने क्या करवाया है जी, क्लास। एंड देन हमने क्या एंटर करवाना है, अगेन क्लास के बीच में हमने स्पेस दे दी है। एंड देन हमने एंटर करवा दिया है आर की वैल्यू को, एंड देन हमने फिर स्पेस दे दी है बीच में, देन हमने एंटर करवा दिया है एफ की वैल्यू को, एंड देन हमने फिर स्पेस दे दी है बीच में, एंड देन हमने एंटर करवा दिया है टी की वैल्यू को। एंड देन हमारा जो डाटा है वो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमने एक ना सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम जो डाटा है वो फेच कर रहे हैं, और फेच करने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने कर्सर यूज किया है, क्योंकि अगर अब एक से ज़्यादा डाटा रिटर्न होगा TID के लिए तो वो सारा डाटा C1 में स्टोर हो जाएगा, और फेच स्टेटमेंट से C1 का पहला डाटा पहले NCRF की वेरिएबल की हेल्प से शो करवाया जाएगा, फिर अगला डाटा शो करवाया जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो C1 नॉट फाउंड है ये आपका ट्रू नहीं हो जाता। जैसे C1 नॉट फाउंड ट्रू होगा आप लूप से बाहर आ जाओगे, कर्सर क्लोज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपको नोट रखने वाली है कि कर्सर पहले क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने कर्सर जो है वो क्रिएट किया है, देन कर्सर को ओपन किया जाता है,
देन कर्सर में से डाटा जो है वो फेच करके किसी वेरिएबल में डाला जाता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके, एंड देन कर्सर को जो है वो क्लोज किया जाता है। ये जो है एक्सप्लिसिट कर्सर है, क्योंकि कर्सर हम बना रहे हैं, हम ही ओपन कर रहे हैं, हम ही फेच कर रहे हैं और हम ही उसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो अगर अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और हमारे प्रोग्राम का नाम है cur1.sql। तो देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता जी। तो हमारा प्रोग्राम जी ड्राइव में ही सेव है, इसका नाम है cur1.sql, एंड देन हम एंटर करते हैं। वो कहता है टीचर आईडी डालो, मैं 1 एंटर करता हूँ, तो आप देखो जी पहला रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले हो गया और दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। एंड देन मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, इस बार मैं 2 एंटर करता हूँ, तो सिंपल सिंगल एक रिकॉर्ड जो है हैरी MSc3 फीस एंड टीचर आईडी 2 जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो गए। तो दिस मीन टू से अगर आपने एक ही रिकॉर्ड फैच करना है तो आप जो पहले प्रोग्राम बनाया उस तरीके से हम PL SQL की हेल्प से टेबल से रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फैच करने हैं देन यू हैव टू यूज़ दिस कर्सर, आपको कर्सर को यूज़ करना पड़ेगा। एक बार दोबारा आपको प्रोग्राम दिखा देते हैं जी। तो दिस वाज द प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज़ करके एक से ज़्यादा जो रिकॉर्ड है उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया है। तो ये दो प्रोग्राम जो हैं कि हाउ टू फैच द डाटा फ्रॉम द टेबल इन PL SQL, अगर सिंगल रिकॉर्ड फैच करना है तो उसके लिए पहला प्रोग्राम था, और अगर आपने एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो फैच कर रहे हो देन यू हैव टू यूज़ द कर्सर, और कर्सर कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए ये सेकंड प्रोग्राम है। यहाँ पर आप लोग बस ये देखिएगा कि आपको वेरिएबल रखने पड़ते हैं उतने ही जितने आपने डाटा जो है आपने रिकॉर्ड्स फेच किया है। जैसे अगर हमने सारे फेच करने थे तो मैंने 5 वेरिएबल ले लिए, अगर आपने 2 ही फेच करने थे तो आप फिर 2 ही वेरिएबल लेते। ये मैंने NCRFT नाम रख लिया, आपकी मर्जी, चाहे आप नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस, TID यही नाम रख लो, या आप कोई और नाम भी रख सकते हो, क्योंकि वेरिएबल के रूलिंग के हिसाब से आप कोई भी नाम जो है वो सेट कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट दीज 2 प्रोग्राम्स। तो इनको आप अपनी फाइल पे भी कर लीजिए।